तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में, उनकी जो पोस्ट निकली है सीएफओ के लिए उसके बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनकी सैलरी के बारे में। क्यों होता है इतना डिफरेंस, क्यों इतना डिफरेंस है एक पब्लिक सेक्टर बैंक के सीईओ की सैलरी में और एक प्राइवेट बैंक के सीईओ की सैलरी में, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और प्रेस नहीं होता है बेल आइकन तो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जरूर आप प्रेस कर पाएंगे बेल आइकन को। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं इस वीडियो में बात करने वाला था एसबीआई के जो उन्होंने पोस्ट निकाली है सीएफओ के लिए कि वो सीएफओ ढूंढ रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने बैंक के लिए, क्योंकि अभी अभी उनके जो सीएफओ थे वो येस बैंक में मूव हो गए हैं और अब वो पोस्ट खाली है। फॉर अ टाइम बिंग उन्होंने टेम्परेरीली उसको फिल किया है, बट अभी वो अपने लिए फुल टाइम सीएफओ ढूंढ रहे हैं और जिसका मैक्सिमम पैकेज उन्होंने रखा है 1 करोड़ रुपए। तो सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा कि भाई 1 करोड़ रुपए एनुअल पैकेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बट ये दोनों तरीके से, मतलब एक तरीके से कंफ्यूजिंग है। ये एक तरीके से एसबीआई के लिए बहुत अच्छा भी है, बट अगर हम कंपेयर करें लार्जर पिक्चर को तो बहुत कम भी है। मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन दिस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी के की मैनेजर पर्सन यानी सीएफओ हो गया, सीएस हो गया या उसके एमडी हो गया, सी हो गया, उनकी सैलरी कैसे देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से गूगल सर्च से, वो भी एकदम उन्हीं की वेबसाइट पर जाके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं बात कर रहा था एसबीआई की सीएफओ की एडवर्टीजमेंट में, तो थोड़ा सा क्रक्स जान लेते हैं क्या है कि सीटीसी रखा है उन्होंने 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का मैक्सिमम एक्सपीरियंस चाहिए, 15 साल का, जिसमें से 10 साल बैंकिंग का होना जरूरी है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, और क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये थी बेसिक डिटेल्स उनकी एडवर्टीजमेंट की। अगर आपको पूरी एडवर्टीजमेंट पढ़नी है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगी। तो अब चलते हैं मेन मुद्दा, कंपैरिजन। एसबीआई के चेयरमैन की जो सैलरी है, मतलब बोल सकते हैं एसबीआई के सीईओ की जो सैलरी है वो है मात्र 30 लाख रुपए, मतलब मात्र 30 लाख रुपए की सैलरी है उनके सीईओ की, और वो सीएफओ को देने को रेडी है 1 करोड़ रुपए, जो 30 लाख से 3 गुना ही है। अब आप करेंगे कि भाई इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि राइट टैलेंट लेना है। तो ये बात खुद में ही एक तरीके से आश्चर्यचकित करती है कि सीएफओ की सैलरी सीईओ से ज़्यादा, वो भी सबसे बड़े, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में इतनी कम सैलरी कैसे हो सकती है चेयरमैन की, आप भी सोच रहे होंगे। तो अब इसमें क्या मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, मैंने प्राइवेट बैंक्स के सारे सीएफओस की सैलरी निकाली कि किस किस प्राइवेट बैंक में किस किस सीएफओ को कितनी सैलरी मिल रही है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको किसी भी सीएफओ की सैलरी 1 करोड़ से कम नहीं है, चाहे छोटा सा बैंक हो, बट उसकी सैलरी 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही है। तो इसलिए मैंने कुछ कंपैरिजन ड्रॉ किया है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। कंपैरिजन किया है सबके सीएफओस के, तो कुछ मैंने कंपैरिजन इस स्लाइड में डाला है और बाकी का टास्क मैं आपको दूंगा कि सभी प्राइवेट जिनकी मैंने मिस करी है, जिनकी मैंने नहीं डाली यहाँ पे, तो आप खुद सर्च करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि XYZ बैंक के सीएफओ की सैलरी कितनी है। बहुत इजी सा टास्क है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो एसबीआई का मैंने बताया आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए है। तो जो इसके सबसे निकटतम प्राइवेट बैंक है, जो जिसकी सबसे कम है आई थिंक मेरे ख्याल से, तो वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के सीएफओ की सैलरी है 1.4 करोड़ रुपीज़। और उसके बाद आते हैं हमारे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में सीएफओ की सैलरी है 2.5 करोड़ रुपीज़, मान ली 2.5 करोड़ रुपीज़। और आईसीआईसी बैंक में सीएफओ की सैलरी है 4.1 करोड़ रुपीज़, और जिसमें सबसे ज़्यादा थी वो थी कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें सीएफओ की सैलरी है 7 करोड़ रुपए। तो अब आपको लग रहा होगा भाई 1 करोड़ रुपए तो कुछ नहीं, जब सारे, मतलब एसबीआई से तो छोटे ही हैं सारे बैंक, उनकी सैलरी इनसे इतने, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा है, तो एसबीआई की क्यों कम है? क्योंकि ये सरकारी बैंक है। और मैंने यही आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो में कि क्यों, मतलब सरकारी बैंक के टॉप मैनेजमेंट की सैलरी प्राइवेट बैंक के टॉप मैनेजमेंट से इतनी कम रहती है। और एक और फन फैक्ट बता दूं आपको, 1970s 80s में जो बैंक एम्प्लॉयज़ होते थे ना, बैंक के एम्प्लॉयज़ होती, उनकी सैलरी आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा होती थी। तो ये सर्च कर लेना आप। तो ये मैंने कंपेरिजन किया है इनके प्राइवेट बैंक्स के सीएफओस की सैलरी। तो अब मैं आपको बताता हूँ
चेयरमैन की सैलरी का कंपैरिजन मैंने सबका नहीं डाला, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब पिछले 1-2 सालों में तो बहुत सीईओ चेयरमैन चेंज हुए हैं। तो जो इन्होंने पूरा 1 साल बिताया है, मतलब फुल टर्म 1 साल का निकाला है, उनकी सैलरी कंपेयर करूंगा फाइनेंशियल ईयर 2019 की। तो जो एसबीआई के चेयरमैन है मैंने आपको बताया 30 लाख रुपये। तो ऑन द कॉन्ट्रारी जो उदय कोटक हैं, जो कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो 3.25 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं। बट ये 3.4 करोड़ रुपीज़ टोटल नहीं है, उन्होंने अपने साथ एक जॉइंट एमडी भी रखा हुआ है जिसको 9.58 करोड़ रुपीज़ वो दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से बात करें कि हम 12 करोड़ रुपये एक एमडी की पोस्ट खा रही है कोटक महिंद्रा बैंक में। और अगर हम कंपैरिजन करें इसका एचडीएफसी बैंक से, तो आदित्य पुरी विड्रॉ कर रहे हैं 13 करोड़ एज अ सैलरी और 42 करोड़ पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19 में 42 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज किए थे उन्होंने। मतलब 13 करोड़ तो एज अ सैलरी और 42 करोड़ के शेयर्स, तो टोटल होगी 55 करोड़ की एनुअल सैलरी। तो मैंने बहुत सारे मतलब लगभग सारे ही प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सीएफओ और सीईओ की सैलरी कंपेयर करी, तो देखा बहुत हालत ख़राब है। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी मेरे अगर पीयर ग्रुप में इतना मिसमैच हो तो मेरे को तो मतलब टेंशन ही हो जाए एक तरीके से। तभी जब ये पे कट्स अनाउंस हो रहे तो अभी एक एसबीआई के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया था कि अगर मैं मतलब अगर मेरे पीयर ग्रुप पे कट्स ले रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक में, अगर मैं पे कट लिया तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा। तो एक तरीके से उन्होंने कटाक्ष मारा था कि भाई हमारी सैलरी तो पहले ही इतनी कम है और कितनी कम क्यों कर रहे हैं। यही बात रघुराम राजन ने कही थी, जिनकी मंथली सैलरी अप्रोक्स 2.25 लाख थी, कि भाई अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को अच्छे से चलाना है, अच्छे से ग्रो करना है, तो उनको ज़्यादा सैलरी पे हायर करने पड़ेंगे टॉप एग्जीक्यूटिव। और यही वजह है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आप कह देंगे कि भाई उनके तो इतने एनपीओ होते हैं, उनके तो कितने बैड लोन्स होते हैं, बट मैं एफिशिएंसी वाइज कह रहा हूँ। प्राइवेट बैंक्स में जोक क्यों नहीं बनते, जाके एसबीआई पे जोक बनता है कि लंच में आए बाद में आना, क्यों एफिशिएंसी के मामले में प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट बैंक से थोड़े से एज तो होते ही हैं। तो अब चलते हैं, मतलब एक विड्रॉ कर लिए, जो कंक्लूजन मैंने निकाला कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी है, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तब जाके प्राइवेट सेक्टर बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी मैच होगी। तो फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए ऑन एवरेज हर पब्लिक सेक्टर बैंक के सीईओ की सैलरी है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो 3 करोड़ एवरेज है, मतलब 3 करोड़ से ऊपर ही निकलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की सैलरी अगर मतलब माने टॉप एग्जीक्यूटिव की, तो 10 गुना ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो अब मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे चेक करनी है किसी भी पब्लिक लिमिटेड या जो भी कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है, लिमिटेड कंपनी, वो क्या पब्लिश करती है, और कैसे आप उनकी डायरेक्टर रिपोर्ट या उनकी एनुअल रिपोर्ट से बहुत आसानी से सीईओ या सीएफओ या की मैनेजरियल पर्सन की सैलरीज देख सकते हैं। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। तो आपको करना है गूगल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एचडीएफसी बैंक एनुअल रिपोर्ट लिख देता हूँ। एनुअल रिपोर्ट चाहिए मेरे को एचडीएफसी बैंक की, तो मैं एचडीएफसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे पहले लिंक दूसरे लिंक में आपको मिल जाएगा। तो 2018-19 की पे आ गया, तो एनुअल रिपोर्ट मैंने क्लिक कर दी, तो ये डाउनलोड हो जाएगी क्लिक। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपको सर्च करनी है मेरे पूरी पीडीएफ में। अगर आपको पूरी पढ़नी है तो वेल एंड गुड, अगर आप पढ़ पाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी। बट अगर आपको सिर्फ सैलरी देखनी है, आपको कंट्रोल एफ करना है, यहाँ पे लिखना है की मैनेजीरियल लिखा, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट आ गई, इसमें आने वाली है की मैनेजरियल। तो पहले तो उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बताते हैं कि किसने कितने शेयर होल्डिंग कर रखी है। अब आती है रेम्यूनरेशन की बारी, तो ये बता रहा है आपको कि डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन की सैलरी कितनी है। तो ये है आपकी आदित्य पुरी की सैलरी आ गई, यहाँ पे आ गया स्टॉक ऑप्शन में 42 करोड़ पे, और यहाँ पे आ गई 13 करोड़ समथिंग सैलरी। तो ये आपको उनकी सीईओ की या मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी पता लगी, और बाकी डायरेक्टर्स की भी सैलरी आप देख सकते हैं। अब नीचे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको आ जाएगी सीएफओ और सीएस की सैलरी। तो ये आ गई सीएफओ की सैलरी, वो आ गई 2.5 समथिंग करोड़ रुपीस। तो ऐसे आप हर बैंक का, हर मतलब लिमिटेड कंपनी का जो भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है सबका चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप सर्च कीजिए सभी प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक का, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस बैंक की सीएफओ या सीईओ की कितनी सैलरी है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो भी पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर।